अरे संध्या किसको कहते हैं? संध्या कहते हैं, संधि शब्द से संध्या शब्द बना है। संधि कहते हैं मिलन को, जोड़ को। रात्रि का अंत होता है और प्रभात का आरंभ होता है, वह एक संध्या है। दिन का अंत होता है, रात का आरंभ होता है, उसको संध्या कहते हैं। और पूर्वाह्न का अंत होता है, अपराह्न का आरंभ होता है, यह संधि काल है, यही त्रिकाल संध्या है। तो सूर्य उगते हैं, सूर्य डूबते हैं, सूर्य मध्य में रहते हैं, यही तो त्रिकाल संध्या है। लेकिन हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भाषति भासति नास्तमेति न चोदेति कथम संध्यामुपास्महे। हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, वह न कभी डूबता है न कभी उगता है, हम संध्या क्या करेंगे? यह आत्म प्रकाश अपने अंदर मिलता है। हमारे गुरु महाराज इसी आत्म प्रकाश को पाने के लिए बतला गए। इसके लिए आवश्यकता है सबसे पहले मानस जप करें, उसके द्वारा मन को कुछ एकाग्र करें, फिर उससे अधिक एकाग्र के लिए मानस ध्यान करें, उससे कुछ अधिक एकाग्र हो जाएगा। पूर्ण एकाग्र के लिए दृष्टि योग की आवश्यकता है। जैसे दिया सलाई में मसाला लगा हुआ रहता है और काठी में भी मसाला लगा हुआ रहता है। जिधर मसाला लगा हुआ काठी में, वह मसाला घसिए, जहां पर मसाला लगा हुआ दिया सलाई में, भग से जल उठेगा। अगल बगल में घसिएगा तो वो जलने को नहीं है। उसी तरह गुरु महाराज ने जो निर्दिष्ट स्थान बतला दिया है, वहां दृष्टि की काशी घटिए, भग से जल उठेगा। अगल बगल में घसिएगा तो जलने को है नहीं, वहां घसिए। इसलिए दृष्टि योग की साधना कीजिए। इसी दृष्टि योग की साधना के लिए बाइबल में भी लिखा है, यदि तुम्हारी आंख एक हो तो तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा, और यदि तुम्हारी आंख बुरी है तो देखो तुम्हारे अंदर अंधकार का कितना बड़ा साम्राज्य है। तो आंख एक का क्या मतलब? हमारी दो आंख है, एक आंख को निकालना है। दृष्टि की जो दोनों धाराएं हैं, उन दोनों धाराओं को मिलाइए, एक होगा। इसी क्रिया की चर्चा कुरान शरीफ में भी है। बाइबल के 6ठे अध्याय में जो बात लिखी हुई है, वही श्रीमद् भगवत गीता के भी 6ठे अध्याय में बात है, और वही बात कुरान शरीफ के हुद में है। इससे अंतः प्रकाश मिलता है। जहां अंतः प्रकाश मिलता है, वहां अंतर्नाद की अनुभूति होती है। बाइबल में भी अंतर्नाद की चर्चा है, कुरान में भी अंतर्नाद की चर्चा है, और शास्त्र पुराण में तो भरपूर ही है ही, उसको कहना ही क्या है। वह नाद परमपुर परमात्मा की ओर से आया हुआ है, जो उस नाद को पकड़ता है। गोश वातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, जो सगले नसीरा की साधना करता है, दृष्टि योग की साधना करता है, उसको अंतर प्रकाश मिलता है और अंतर्नाद मिलता है। वह नाद ले जाता है ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास पहुंचा देता है। उसका यह जीवन ही प्रकाश में हो जाता है, भविष्य जीवन भी प्रकाश में हो जाता है। उसका स्वयं तो होता ही है, जिसका चाहेगा उसको भी वो कर सकता है।